हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइंस एंड ट्रायंगल्स। तो आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। और आपका मैथमेटिक्स का 4 चैप्टर अब तक कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने अब तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन लेक्चर्स को देखिए। वैसे आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये नया टॉपिक है, एक उससे पिछले वाले से कनेक्टेड नहीं है। सो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना लाइंस एंड ट्रायंगल्स। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो, लाइन क्या होती है। ये लाइन क्या होती है, ये होगी आपकी एक सिंपल लाइन। ठीक है, अगर इस लाइन को ऐसे बना दें, ये होगी आपकी डॉटेड लाइन। ठीक, अगर इसी लाइन को आप इस तरह से बना दें तो ये हो गई कि आपकी जो लाइन है दोनों साइड को एक्सपेंडिंग है। ठीक है, तो ये हो गई लाइंस। और अब एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये हो गई आपकी, एक कोई ये लाइन हो गई। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के वो मतलब एक पॉइंट से निकल रही हैं दोनों लाइनें। ठीक है, तो उनके बीच का जो ये होगा डिस्टेंस कह लो आप, ठीक, उनके मिड की, तो क्या हो जाएगी, वो एंगल होता है। उसको अल्फ़ा बीटा गामा केसेस भी शो कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइंस एंड एंगल्स। ठीक, चलिए आज मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई लाइन है जो कि हमने अपने बचपन में पढ़ा था, तो आप बताइएगा कि अगर कोई लाइन है उसे हमें छोटा करना है। ठीक है, उसको इरेज नहीं करना है, ना ही कट करना है कहीं से कि आप सोचो पेज पे लाइन खींच करके उसको कट कर दो सीजर से, तो वो भी नहीं करना है। तो आप बताइए उस लाइन को आप छोटे कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना लाइंस एंड ट्रायंगल्स। इसमें है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन क्या होती है, जैसे ये कोई हो गई आपकी लाइन, ये कोई लाइन हो गई। अब इस लाइन पे अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। मिनिमम 3 पॉइंट्स होना चाहिए और उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं 3 पॉइंट्स एक लाइन पर, तो नॉन कोलिनियर हो जाएगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अब इफ़ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अब जैसे ये कोई लाइन है, अब इस पर अगर 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये, नॉट दैट, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, 3 पॉइंट हो गए ये आपके अगर। ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट्स क्या हैं अभी, ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, मतलब कि एक लाइन पर है। अब लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जैसे ये तो मैंने सिंपली प्लेन पे शो कर दिया, ऐसे भी हो सकती है आपकी लाइन। ठीक है, अब इस पर अगर 3 पॉइंट्स हैं या 3 से मतलब 4 पॉइंट हो गए, कितनी 3 से ज़्यादा होना चाहिए, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी लीनियर हो गया। अब अगर इसी लाइन को आप ये जो पॉइंट्स हैं आप ऐसे शो कर दो, एक पॉइंट यहाँ, हियर, देयर, यहाँ भी 4 पॉइंट्स है, लेकिन ये एक लाइन में नहीं है, एक लाइन पर नहीं है, एक लाइन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ये। अगर इसको हम मतलब एक दूसरे को ज्वाइन करना चाहें, देखिए लाइन तो नहीं बन रही है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए, एंगल क्या होता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अगर 2 लाइन, ठीक है, 2 रेज, 2 किरणें या 2 लाइन, ठीक है, जैसे कि एक लाइन हो गई आपकी ये और दूसरी लाइन हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई ये। ठीक, आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन, जो आपका ये पॉइंट है ओ, ठीक है, इस पॉइंट को आप ओ मान लीजिए, इसी पॉइंट से दोनों निकल रही हैं कि नहीं, ये जो रेज हैं दोनों सेम पॉइंट से निकल रही हैं। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, अब जो ये रेज हैं दोनों, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। ठीक, और जो ये दोनों एंगल के आसपास की जो लाइनें हैं, ये मान लीजिए ओ ए है, ये बी है। ठीक है, तो ओ ए एंड ओ बी,
ओ ए एंड ओ बी आर आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है, आर्म्स ऑफ एंगल। तो जो ये कोण है वो ये ओ ए और ओ बी जो है उनके हाथ हैं दोनों, ठीक है। तो ओ ए ओ बी ये मान लीजिए ये हो गया कोई एंगल, अल्फा एंगल, ठीक है। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल। और जो ये एंड पॉइंट है इसको कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम एंगल के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम ऐसे बोलते हैं ना कि जो लेस देन 90 डिग्री हो, अगर 90 डिग्री से छोटा है तो वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल, ठीक है। क्यूट छोटा सा मतलब 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, तो हो गया एक्यूट एंगल 90 लेस देन 90 डिग्री। या फिर जो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, मतलब कोई एंगल अगर हम 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक माप रहे हैं तो क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया जैसे कि मान लीजिए आपकी ये है, ठीक, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया O एंड दिस वन इज A एंड दिस वन इज B, ठीक है। ये कोई एंगल अल्फ़ा हो गया। अब जो ये अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा कैन बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। मतलब अल्फ़ा को हम 0 से लेकर के 90 डिग्री तक माप सकते हैं। अब ये मैंने एक अल्फ़ा एंगल दिखाया है तो इसका एंगल डिफाइन नहीं किया है कि ये ओ ए जो ओ बी है आपका ओ ए से कितने डिस्टेंस पे, मतलब कितने एंगल पर है ये आपके अल्फ़ा की वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं की। तो अल्फ़ा जो है वो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। अब अगला क्या है इसका टाइप, राइट एंगल। राइट देखो, एक्यूट मतलब छोटा हो गया, छोटा एंगल मतलब क्या है कि एक्यूट एंगल जो है, ठीक है, वो 90 डिग्री से छोटा हो गया, ठीक। राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री अगर है तो वो हो गया राइट एंगल। एकदम राइट मतलब एकदम सही है कि परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो क्या हो गया, राइट एंगल सही है एकदम। कि अब क्या है, 90 डिग्री का एंगल, अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब देख, ये आप देख सकते हैं ना यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल है, ठीक। अगर मान लीजिए आप इसको कोई बीटा, ठीक, इसको बीटा मान लें तो यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री, एग्जैक्टली इक्वल्स टू है 90 डिग्री। अगला टाइप क्या है, थर्ड टाइप, एक हो गया एक्यूट एंगल, दूसरा क्या हो गया राइट एंगल, और तीसरा क्या है ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल था तो 0 से 90 डिग्री, राइट एंगल एट 90 डिग्री एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा अगर एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है तो वो एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको शो करते हैं। अब देखो जैसे ये हो गया आपकी एक आर्म हो गई और ये दूसरी आर्म हो गई, ठीक है, दूसरी आर्म ये हो गई। आपका पॉइंट हो गया ओ एंड दिस वन इज ए, ठीक, एंड दिस वन इज बी, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है इसको गामा मान लीजिए, क्या हो गया गामा, ठीक, गामा है ये ओ ए हो गया, ओ बी हो गया और ये सी है, ठीक है। आप एंगल देखें अगर जो है सी ओ बी, ठीक है, जो एंगल सी ओ बी है वो क्या है, गामा है। आप देख सकते हैं कि ये देखो, अगर हम बात करें एंगल ओ ए बी की, ओ ए बी सॉरी नॉट ओ ए बी, ए ओ बी की अगर हम बात करें, ठीक है, इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेस देन 90 डिग्री है, ठीक। लेकिन अगर हम सी ओ बी की बात करें तो जो गामा है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है।
गामा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। बस डिफाइन नहीं है कि एग्जैक्टली कितना है, तो गामा कितना हो सकता है, गामा कैन बी greater than 90 degree and लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ये गामा क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। अगला है स्ट्रेट एंगल। जैसे आपने पढ़ा कि राइट एंगल था वो एग्जैक्टली 90 डिग्री था, और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री। ये कोई आपकी लाइन हो गई, ठीक, ये इसका पॉइंट हो गया ओ, यहाँ पे ये जॉइंट हुई है, ओ हो गया, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी है। तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, ठीक है, ये एंगल मान लीजिए आप एस मान लीजिए। एंगल जो एस है वो कितना है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू है कितना, एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। और अगला क्या है, फिफ्थ नंबर क्या है इसका, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अगर जो आपका एंगल दिया गया है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है और लेस देन 360 डिग्री है तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, देखो मान लो आपकी ये कोई लाइन है एक, ठीक, ये लाइन है और यहाँ से हमने एक दूसरी लाइन बना लिया, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखो ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, और आप इस एंगल को देखो, जो ये एंगल है, आउटर एंगल को, इनर को नहीं। ठीक है, तो जो ये आउटर एंगल है इसको मान लीजिए टी है। ठीक है, टी एंगल टी। तो टी एंगल क्या होगा, अगर हम ए ओ बी, अगर हम इस एंगल की बात करते हैं इस वाले की, तो ये तो लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आउटर साइड का जो एंगल है उसकी बात कर रहे हैं, इसके बीच की छोटे वाले एंगल की बात नहीं कर रहे। तो ये जो आउटर साइड वाला एंगल है यानी कि एंगल टी है। ठीक है, तो ये कितना है, ये कितना है, मतलब ये हो जाएगा ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब टी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, तो टी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गए आपके एंगल्स। ठीक है, तो आपके कितने टाइप के एंगल हो गए, सबसे पहले पढ़ा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितना होता है, 0 to 90 डिग्री। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। फिर आफ्टर दैट ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री। एंड आफ्टर दैट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना, 180 डिग्री इक्वल्स टू। एंड देन रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। चलिए इसका वो है नोट है, इसमें क्या है देखते हैं। फर्स्ट नोट क्या है, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर दो एंगल्स का को ऐड करने पे 90 डिग्री आता है तो वो क्या हो जाएगा, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, एंड सेकेंड नोट है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है। ये हो गई, ठीक है। अब अगर इसमें से एक ऐसे ही, नॉट फ्रॉम हियर, एक ऐसे ही कोई लाइन बन जाए, ठीक है, उसके बाद ठीक, ये हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड दिस वन इज सी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इसको, जो ये एंगल ओ ए ओ बी है यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी यानी कि ये एंगल, इसको मान लीजिए अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है, एंगल
बी ओ सी। आप देख सकते हैं इसकी ये जो एंगल मतलब ये आर्म ए है, आर्म ए ये वाली है ए ओ ए है और आर्म ओ सी है, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पर है, ठीक है। और जो एंगल दो बन रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, कितने एंगल पर है, और बीटा की वैल्यू कितने एंगल है, मतलब कितना कोण बना रहा है बी और सी के बीच में, ठीक है। हमें ये पता नहीं है, लेकिन ये जो हम देख सकते हैं कि ओ ए और ओ बी जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो भी उनको ऐड करेंगे तो वो भी 90 डिग्री के इक्वल्स टू होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, वो भी होंगे बिल्कुल, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये बी ओ सी है, ये इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर आप ये भी कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक। अब अगला क्या है आपका, अगला है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको। अगर दो एंगल का एडिशन कितना आ जाए 180 डिग्री तो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे दो एंगल का एडिशन कितना था 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री वाले के लिए हम चलिए शो करते हैं, इसको दिखाते हैं इस पर। देखो ये हो गई आपकी कोई लाइन, ये 180 डिग्री ही तो बनती है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ये हो गया ना, ये हो गई लाइन, ठीक। अब इसमें से कोई एक ये लाइन है आपकी, ये हो गई कोई एक लाइन आपकी, ठीक है। ये हो गया ओ पॉइंट एंड दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। देखो जो आर्म ओ ए है और ओ सी है, इनके बीच का ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। आपने इसको स्ट्रेट एंगल में पढ़ा है कि 180 डिग्री एंगल कब होता है, ठीक है, कैसे होता है। अब देखो ये हो गया आपका 180 डिग्री, तो अगर अब आपका ये एक एंगल ये वाला हो गया, ठीक है, और ये दूसरा वाला हो गया, ये मान लीजिए ये अल्फ़ा था और ये बीटा था। जो अल्फ़ा और प्लस बीटा है तो इसके इक्वल्स टू भी तो 180 डिग्री होगा कि नहीं, जी बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री। आप इसको देख ही सकते हैं 180 डिग्री है, ठीक। उसके बाद अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा और बीटा का एडिशन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा एक छोटा एंगल है और बीटा बड़ा है, ठीक है। बीटा की वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी क्योंकि अल्फ़ा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, बीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पे बीटा ज़्यादा है। पर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, कोई भी एंगल छोटा बड़ा हो सकता है। ये लाइन यहाँ से भी हो सकती थी, ठीक है, ऐसे भी कोई लाइन बन सकती थी, तो इसको हम अल्फ़ा मान लेते इस साइड वाला, और उधर साइड का हो जाता क्या, बीटा हो जाता है, या कुछ और एंगल मान सकते थे। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं आप अल्फ़ा बीटा मानो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब कुछ और एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड if adjacent if they have a common arm, their non common arms are on opposite sides of the common arms, ठीक है। अगर मतलब जो दो एंगल्स हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे अगर उनके बीच में कोई एक कॉमन आर्म हो, ठीक, और उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो अपोजिट टू कॉमन आर्म हो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, चलिए समझाते हैं क्या है। देखो मान लीजिए कोई एक लाइन है आपकी, ठीक, एक लाइन है। अब एक लाइन यहाँ से जॉइंट हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब एक लाइन आपकी हो गई दिस वन, ठीक, ये है ओ पॉइंट है आपका, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक। अब देखो आप देख सकते हैं ये जो बी लाइन है, ठीक है, बी लाइन है, ये ओ ए, जो आर्म ओ ए है और आर्म ओ सी है, आर्म ओ ए और आर्म ओ सी, ठीक है, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। मतलब इन दोनों आर्म्स के लिए ये कॉमन है, ठीक है। मतलब जो इनके बीच का एंगल बनेगा
एक ये एंगल मान लीजिए अल्फ़ा हो गया और ये एंगल क्या हो गया बीटा, ठीक है। ये एंगल क्या हो गया आपका बीटा हो गया, ठीक है। तो जो मतलब बीटा एंगल के लिए ये और अल्फ़ा एंगल के लिए जो ये ओ बी है, आर्म ओ बी है, ये कॉमन है दोनों में, दोनों एंगल्स के लिए। और जो ओ सी और ओ ए है, मतलब इनकी जो दूसरी वाली आर्म्स हैं वो अपोजिट टू कॉमन आर्म है कि नहीं है, ये हो गया। तो जो जो ये एंगल्स बनेंगे इनको क्या कहेंगे हम एडजेसेंट। अगर ऐसे एंगल्स बन रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे क्या है एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। तो जो ये एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी हैं वो क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, फॉर एंगल ए ओ सी। चलिए नेक्स्ट क्या है लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इफ नॉन कॉमन आर्म्स form a line then the angles both the side of common arm are called linear pair of angles, ठीक है। एक अगर नॉन कॉमन आर्म अगर एक लाइन बनाती है, ठीक है, देखो इसमें क्या था आपका ये नॉन कॉमन आर्म क्या थी ओ ए थी, ठीक है, ओ ए थी और ये ओ बी थी नॉन कॉमन आर्म। लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना बना रही है, ये तो किसी एंगल पे एडजस्ट कर रही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तो है नहीं। लेकिन अगर ये एक एग्जैक्टली मतलब ओ ए और ओ सी के बीच में एग्जैक्टली अगर 180 डिग्री का एंगल बनता तो क्या हो जाता ये फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाते। चलिए इसको हम बनाएंगे, कैसे शो करते हैं। देखो अगर ये आपकी ये हो गई एक लाइन, ठीक है। अब यहाँ से हम किसी एंगल पे एक लाइन और खींच लेते हैं, ये हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट ओ, ये हो गया ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो कॉमन आर्म है आपकी ओ बी है, ठीक है। कॉमन आर्म क्या है कॉमन कॉमन आर्म इज ओ बी, ठीक। कॉमन आर्म ओ बी है और जो क्या कहते हैं नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या हैं नॉन कॉमन आर्म्स क्या हैं ओ ए एंड ओ सी, ठीक है। अब देखो आप ओ ए एंड ओ सी के बीच का एंगल देख सकते हैं, तो क्या है ये एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ सी। अब देखिए क्या है ये एंगल 180 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। तो आपके जो ये दो एंगल बन रहे हैं एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, तो ये क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इनको आप क्या कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये हो गया एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर कॉल्ड, या आप इसको बी ओ सी को आप सी ओ बी भी लिख सकते हैं, सी ओ बी, ठीक है, आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक। अब आज की लास्ट डेफिनेशन है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। ये कैसे बनेंगे formed when two lines intersect each other at a point there will be two pair of vertically opposite angles। तो अगर दो लाइनें हैं, ठीक है, देखो एक लाइन ये हो गई वर्टिकली और एक लाइन ये हो गई, ठीक। अब आपका ये कोई पॉइंट हो गया ओ, दिस वन इज ए बी सी डी, ठीक। तो ये जो एक एंगल हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला, इस एंगल को आप किस नाम से बोलेंगे एक एंगल क्या हो गया आपका
और ये हो गया। जो एंगल है आपका, एंगल ए ओ बी एंड एंगल COD, ये दोनों एंगल क्या हो गए, आर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। अब देखो, एक तो ये हो गया कि एंगल AOB और एंगल COD हो गए, और ये वाले एंगल भी तो हो सकते हैं कि नहीं। देखो ये एंगल जो है, ये एंगल और ये वाला जो है, मतलब कि BOC क्या है, ये एंगल BOC एंड एंगल AOD आर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। सो दैट्स इट गाइज, आज का लेक्चर यहीं तक था। एक बार चलिए जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, लाइंस। एक, ये एक कॉन्टिन्यूस लाइन हो गई, ये एक डॉटेड लाइन हो गई, ये डबल साइडेड लाइन हो गई, मतलब इसका एक्सपेंशन दोनों साइड हो सकता है, या फिर आपकी एक लाइन ये हो गई नॉर्मल लाइन। ठीक है, ये लाइन को आप कह सकते हैं कि किसी लाइन के, जो ये वाली लाइन है, ठीक, इसको आप कह सकते हैं कि किसी, मतलब जो कोई लाइन थी तो उसका एक पीस है, उसका एक टुकड़ा है ये। ठीक है, ये हो गया। और ये एंगल पढ़ा था आपने, अल्फा एंगल हमने मान लिया था इसको। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा लाइंस और एंगल्स। इसमें पढ़ा कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट आपने पढ़ा एंगल्स क्या होता है, कैसे बनता है एंगल्स। ठीक है, आर्म्स क्या होती हैं एंगल की। ठीक, उसके बाद क्या पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। इसमें आपने पढ़ा एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एंड देन ऑब्ट्यूज एंगल, आफ्टर दैट स्ट्रेट एंगल। ठीक, रिफ्लेक्स एंगल। और उसके बाद आपने कुछ इसके कुछ और डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ सम और टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ी। अगर दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और अगर दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, जो एंगल AOC है। ठीक है, अगर कोई एक कॉमन आर्म है OB और दो नॉन कॉमन आर्म्स OA और OC हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएंगे, AOB और BOC जो एंगल हैं ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर OA और OC मतलब जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं उनके बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होता है, ठीक, अगर उनके बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कट कर रही हैं, तो जो उनके वर्टिकली आप अपोजिट एंगल देखिए ना, एक ये हो गया, ये एक ये पॉइंट हम ले रहे हैं ये वाला, ठीक है, दूसरा ये अपोजिट एंगल ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, तो इनके जो पेयर्स बनेंगे वो उनको कहेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो आज का लेक्चर यहीं तक था, एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।